उत्तर भारत में एक शांत मैदान है। एक ऐसी जगह जहां साम्राज्य जन्म लेते हैं और जहां विजय के सपने आकर टूट जाते हैं। इस धरती ने उतना खून देखा है जितनी बारिश कई राज्यों ने नहीं देखी। 3 बार यहां विशाल सेनाएं इकट्ठा हुईं। 3 बार भारत की किस्मत दोबारा लिखी गई। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है पानीपत की। साल 1526 में मध्य एशिया से एक व्यक्ति पहाड़ों को पार करके भारत आया। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक योद्धा राजकुमार और तैमूर व चंगेज़ खान का वंशज। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। उसके सामने पानीपत में खड़ा था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसकी सेना 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों और लगभग 1,000 युद्ध हाथियों की थी। कागज़ों पर बाबर के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाबर अपने साथ कुछ ऐसा लाया था जिसका भारत ने पहले कभी सामना नहीं किया था। बारूद, तोपें, आग्नेय अस्त्र। उसने अपनी तोपों को जंजीरों से जोड़ दिया, मजबूत रक्षा पंक्ति बनाई और एक नई युद्ध रणनीति अपनाई, जिसमें उसकी छोटी सेना दोनों ओर से हमला करती रही और सामने से तोपें गरजती रहीं। हाथी बेकाबू हो गए, अफगान सेना की पंक्तियां टूट गईं। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। कुछ ही घंटों में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। पानीपत ने अपना पहला सम्राट चुन लिया था। 30 साल बाद पानीपत ने फिर से रक्त मांगा। मुगल तख्त कमज़ोर था। सम्राट अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी। पूरे उत्तर भारत में एक शक्तिशाली सेनापति उभरा, हेमू। वो एक अद्भुत योद्धा था जिसने लगातार 22 युद्ध जीते थे। हेमू ने स्वयं को विक्रमादित्य घोषित किया और दिल्ली पर भारतीय शासन फिर से स्थापित करने का सपना देखा। पानीपत में हेमू की सेना युद्धभूमि पर हावी थी। मुगल सेना हार के कगार पर थी और जीत बस कुछ ही पलों दूर थी। तभी किस्मत ने करवट ली। एक तीर हेमू की आंख में लगा। वो अपने हाथी से बेहोश होकर गिर पड़ा।